आप आपको नहीं दे रहे तो यह इशारा काफी है कि ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं। प्रशासन में भी इनके जाति विशेष के लोग हैं और सरकार में भी जाति विशेष के लोग बैठे हैं जो आप लोगों की सुनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोगों की सुनाई। तो आज अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी पीड़ा समझकर अगर आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आज आप लोगों को डिसाइड करके यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग आगे हमें इंसाफ दे देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से समझ लेके जरूर जाए। ये लड़ाई तो मकरी सांस तक लड़ेंगे। गांव खापड़ छात्र खरकाटिया के लोग आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, ये हमारा ऐलान है। लेकिन आप लोग यहाँ से सबक लेके जाए, आज इस नए साल पे संकल्प लेके जाए यहाँ से कि ये जो जुल्म जाती आए दिन हमारे साथ हो रही है, जो दरखड़ जैसे लोग जो सरे हमारी बहन बेटियों के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, ये आए दिन की घटनाएं हैं। अगर आप लोग आज भी नहीं जाके इस नए साल पे भी संकल्प लेकर के नहीं गए तो गुलामी तैयार है। आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी आपकी। अगर आने वाली पीढ़ियों को अपने गुलाम बनाने से रोकना है, इन बच्चों को जो आपका भविष्य है इनको आजादी का माहौल देना है, तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। भले ही आज हम यहाँ बैठे हमें इंसाफ ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा दर्द आप लोग समझे, हमारी पीड़ा आप लोग समझे। आग हमारे घरों में लगी है और ये आगे आपके घर तक आते हुए देर नहीं लगेगी। बस यही बात आपको यहाँ से सोच के जानी और संकल्प लेके जाना है कि इस दर्द को हम अपने अंदर पालेंगे और अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता हम यहाँ बैठेंगे। आपसे भी यही अपील है कि आप लोग हमारी लड़ाई को अपने गली मोहल्ले में जाकर के पहुंचाएं कि आज जो ये जेजेपी पार्टी का मुखिया है, जो हरियाणा प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है, ये जातिवादी मानसिकता के कारण इसने सारा चीज के प्रशासन में अधिकारी अपने बिठा रखे हैं और इनके कारण आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो ऐसे आदमियों को अगर सबक लगाना है, आज ये मात्र 10 विधायक के साथ हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है। आप सोचो अगर भविष्य में फुल से मुख्यमंत्री बन गया तो इस SC ST और OBC समाज का क्या होगा। आप सोचो इस बात को कि सरेआम तनखड़ जैसे लोग आज इस तरह के बयान दे रहे हैं जब 10 विधायक उसके पास, तो वो फुल बहुमत अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया तो आप लोगों का क्या हाल होगा। ये आपने सोचना है और संकल्प लेके जाना है कि इस लड़ाई में आप लोगों ने किस तरह से हमारा साथ देना है और भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों को देखते हुए आप लोगों को क्या करना चाहिए। संघर्ष ही एक रास्ता है साथियों। आप लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचे, इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया और इस लड़ाई में हमारा सहयोग करने के लिए आप यहाँ पे आए, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद है भाई दिनेश खापड़ है। और साथियों, वो संघर्ष इस धरने को पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए मैं सोच रहा जितना भाई दिनेश खापड़ कर रहे ना शायद कोई कर भी नहीं सकता। पहले भी इसने 1 साल से लंबे समय से 1 साल से ज्यादा समय तक धरना चलाया और अपनी मांगों को मनवा करके और इस प्रशासन को सरकार को झुका करके उठे थे। और हम भाई को आश्वासन देना चाहते हैं सामाजिक तौर पे थोड़ा बहुजन समाज आज यहाँ बैठा है, भाई के कंधे से कंधा मिला करके जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तब तक आपका सहयोग करते रहेंगे। और अभी कुछ आर्थिक सहयोग हो रहा है, उसमें 1100 रुपये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी म्यूनसिपल वाले साथियों ने दिया है। इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए साथियों का धन्यवाद। और 500 रुपये धर्मवीर चिंदर फतेहबाद से उनका भी साथी का धन्यवाद है। और अमरनाथ कौआ महेंद्र सिंह पासाल जी है राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग के प्रधान, वहाँ और 2 मिनट में अपने बात को रखे और एक अच्छा संदेश हमारे बहुजन समाज को दे। साथियों, मैं सबसे पहले जो बहुजन समाज में जो महापुरुष जन्मे उनके चरणों में नमन करते हुए और आज साथियों लोकतंत्र पुरस्कार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार मेरी तरफ करिए। मेरे मित्र को नौजवान साथियों, माननीय शक्ति साथियों, आज हम लोग यहाँ पर जींद के लघु सचिवालय में सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं और आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। और ये सारा का सारा जो आज कार्यक्रम रखा गया है, ये रोष प्रदर्शन रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जो गांव छात्र में सामाजिक बहिष्कार का मामला है, गांव खापर में सामाजिक बहिष्कार का मामला है और जो जींद में और भी उत्पीड़न के मामले हैं, सभी मामलों में जानबूझकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक
जाति विशेष का जो जहाँ यहाँ का जो पुलिस अधीक्षक है, यहाँ पे स्पेशल जाट जाति के एसपी को लाया गया है ताकि इन मामलों को कमजोर बनाया जा सके। तो पूरे इस मामले में हम लोगों ने पूरे हरियाणा में कॉल की थी और आज भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। और इसके बाद जब सारे के सारे वक्तागण अपनी बातें रखेंगे उसके बाद हम पूरे शहर में आपके पीछे ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, दुष्यंत चौटाला है, यहाँ का एसपी है और यहाँ का जो कौन है ये कॉपी धनखड़ है, ये इन सबके जो पुतले हैं वो यहाँ पे पुतले फूके जाएंगे और एसपी कार्यालय के सामने हम इन पुतलों को फूकने का काम करेंगे सब। हम मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं, हमारा वहाँ शोषण होता है, हमारी बहन बेटियों का, जिनकी बहन बेटियों का होटलों में शोषण होता है, तो साथियों शोषण सभी का होता है। तो साथियों हम बताना चाहते हैं, हमने ये जो 23 तारीख का जब पंचायत के प्रधानों ने जो ऐसा बयान दिया, घिनौना बयान दिया, उसके तुरंत बाद 24 तारीख को हमने ओम प्रकाश धनखड़ साहब का प्रधान उसका पुतला दहन करने का काम रोड तक में किया। साथियों ये हमारे सतीश साथी बैठे भगाया के, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और हमने इनको कंधे से कंधा मिला करके जंतर मंत्र पर लंबे समय से लोगों ने संघर्ष किया। उस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, लेकिन साथियों कांग्रेस मारती है था, बीजेपी में भाग जाते, बीजेपी मारती है था, लोकदल में भाग जाते हैं। जब समय का वोट का समय आता है हमारा समाज छीन भिन्न हो जाता है, जाति के आधार पर बच जाता है। और मैं सबसे ज्यादा दोषी किसको मानता हूँ? सबसे ज्यादा दोषी मानता हूँ जो हमारे भाई भिन्न पार्टियों में दलाल और भड़वा प्रवृत्ति के लोग बैठे, वो लोग दोषी है। उन्होंने तो लड़ना नहीं है, जो उनकी बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाए उन्हें भी नहीं लड़ना है, वो तो चाहते हैं, ऐसी बात है। लेकिन साथियों तो भूटान लोग है समाज में, उन्होंने तो भाई जब सत्ता किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे लोकदल की हो, उन लोगों ने तो लड़ना ही पड़ता है। तो साथियों हम बताना चाहते हैं, आप लोगों ने अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी और इन पार्टियों में जूते मारने पड़ेंगे। और जो हमारे समाज के जो भिन्न भिन्न पार्टियों में जो दलाल भड़वे नेता बैठे हैं, उनके भी आप लोगों ने जूते मारने पड़ेंगे। समय आता है जब कहेंगे भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है। हमारी ठेकेदारी होती है और वो ठेकेदार फिर कहीं दिखाई नहीं देते। तो आप लोगों ने उन लोगों से भी सावधान होना पड़ेगा। क्या उन लोगों का जो हमारे एससी और बीसी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जो इस समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस समाज पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, इस समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, क्या उन लोगों का दायित्व तो नहीं बनता कि खट्टर और खच्चर को ये बताएं ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है? आज ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को है और बैकवर्ड के लोगों को तो कोई लिहाजा नहीं है। ये तो बेलिहाजे लोग हैं। इनकी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाओ, इनके अधिकारों का आनंद हो जाए, ये तो कुछ सकने वाले लोग नहीं है। और सबसे ज्यादा हमारे समाज के जो बेबेक सुतासी की बात आई थी, सबसे ज्यादा हमारे तो ओबीसी के लोग नालायक लोग हैं जो लाखों लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं और बेबेक सोसाइटी की बात आती है, साला एक अठनी नहीं देता, वो शादी हो जाती है, नौकरी लग जाता है, अपनी बीवी और टीवी के चक्कर में जा रहता है। तो साथियों ये आंदोलन कैसे चलेगा? इस आंदोलन को चलाने के लिए गरीब लोग एक एक दो रुपया इकट्ठा करके दे देते हैं, लेकिन जो नालायक और गधे किस्म के लोग हैं, जो ओबीसी के जो नौकरियों पर गए हुए, जो साधन संपन्न इंजीनियर डॉक्टर हैं और बिजनेसमैन लोग हैं, सारे पता नहीं उन पैसे को क्या खाने को खा के मरेंगे, क्या उनकी बर्दी में धड़ा मरेगा। अरे कम से कम तो समाज के लिए जो लोग तो समाज के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे, कम से कम तुम नहीं लड़ सकते, कम से कम उनको पैसा देने का काम करो, आंदोलन को मजबूत हो। तो साथियों आप लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। हम कंधे से कंधा मिला करके आपका समर्थन करेंगे और जहां आपका पसीना पड़ेगा हम खून बहाने का काम करेंगे। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, हमने तो जब भी लड़े, चाहे सरकार कांग्रेस की हो हम जब भी लड़े, चाहे सरकार चौधरी प्रकाश चौटाला तैमूर की रही हो जब भी लड़े, चाहे सरकार से भजन लाल की
खड़ी हो उसके खिलाफ ही लड़े। तो साथियों लड़ाई लड़नी पड़ेगी और दलाल बढ़वे नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों का जूता मारो जो तुम्हारी वोट मांगने आते हैं, जब तुम्हारी नुमाइंदगी का और जब न्याय की बात आती है तो सारे कोसों दिखाई नहीं देते। कांग्रेस में 2 लोग दलाल बढ़वे बैठे, जब बीजेपी में बैठे, जब लोकदल में बैठे, तुमने अपनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा और इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। दादा ना कहते हुए जय भारत जय भीम जय पूरी जय धन्यवाद है प्रधान जी। और मैं एक बार तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, जो उधर खड़े हो गए ना, एक बार बैठने का काम करें। साथी हमारे खड़े, एक बार बैठने का काम करें भाई, अनुशासन बनाए, क्योंकि साथियों आज हमें हर मांग हमारी पूरी करवानी है। समाज बैठा पूरा, चाहे हमारे राजकुमार सैनी जी वो पाकिस्तान पूरे प्रदेश के अंदर हमारे बहुजन समाज की आवाज उठाए, वो हमारे बीच में पहुंचे। भाई रोहित गढ़वाल सिंसा से बस्ता प्रदेश की हमारे बीच में पहुंचे, पूरा समाज यहाँ बैठा है। तो साथियों आज कोई न कोई निर्णय और इन पीड़ित परिवारों के पक्ष में इस शासन प्रशासन को झुकाने का काम हम करेंगे। हमारा अनुरोध है तो इधर उधर साथी बैठे खड़े हैं, इधर बैठने का काम करें। और मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई, हमारे संघर्ष के प्रतीक एडवोकेट हमारे रजत कंसन जी, एडवोकेट रजत कंसन जी, जो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हमारे बहुजनों की आवाज को बुलंद करते हैं। चाहे मिर्जपुर कांड हो, फलाना कांड हो, टाबड़ा कांड हो, चाहे जींद होते हरसोड़ा, कितने लड़ाई वगैरह की उन्होंने, चाहे सिविल जींद की कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम किया। बड़े भाई रजत कंसन हुआ और अपनी बात को रखे। भाई रजत जोरदार तालियों से साथी का स्वागत करें। रजत कंसन जी हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। और आज मंच पर मौजूद हमारे माननीय पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, भीम आर्मी के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव रोहित गढ़वा जी, और हमारे कैथल से आई हुई हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे अशोक दानिया, संजीव, विक्रम और पूरी की पूरी टीम। और सबसे ज्यादा मैं सैल्यूट देना चाहूंगा हमारे संघर्ष के साथी दिनेश खापड़ जी को, जिन्होंने पहले भी यहाँ पर समाज की मांगों के लिए 1 साल तक धरना चलाया था और 2 बार 30 दिन की भूख हड़ताल की थी, मरनों तक की नौबत आ गई थी। और आज फिर ये धरना जो है 70-80 दिनों से ये धरना यहाँ पर चल रहा है। और ये धरना क्यों चल रहा है, ये धरना आपको दिनेश ने अपनी बातों में अच्छी तरह बताया है कि ये धरना किस लिए चल रहा है। इस धरने को लगाने का तात्कालिक कारण ये है कि गांव खापड़ में छोटे बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। जाट समाज के लोगों ने छोटे दलित समाज के बच्चे को जगह जगह केवल 1 पौवा तेल चोरी करने के जुर्म में गांव में भीड़ के बीच में अपमानित करते हुए पीटा। और उसकी जब दिनेश खापड़ ने FIR दर्ज कराई तो भाई हमारे खिलाफ FIR दर्ज क्यों करा दी? भाईचारा खराब हो गया हमारा। तो भाईचारा खराब हो गया, या तो मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार करेंगे। और सामाजिक बहिष्कार करने की जो धमकी दी गई वो गांव के मंदिर के लाउड स्पीकर से दी गई। और जब इन्होंने सिर झुकाने से इंकार कर दिया तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दूसरी घटना गांव छात्र की, जहां पर जाट समाज के लड़के शराब पीकर दारू के नशे में गांव की रविदास चौपाल के ऊपर आकर गाली गलौज पेशाब वगैरह करने लगे और हमारे समाज के लड़कों ने टोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाति सूचक गालियां बकी, हमारे लड़कों ने FIR दर्ज करा दी। ये है ना, जब भी दारू पीते हैं, शराब के नशे में होते हैं या और कोई भी नशा करते हैं
ये कभी है ना अपने घरों में नहीं घुसता, इनको अपने घरों के दरवाजे बंद न दिलाते हैं, ये दलितों के घरों में घुसने का काम करते हैं। उस मामले में हमारे साथी गुरमीत ने एफआईआर दर्ज कराई। दोबारा वो गुरमीत जब खेल के मैदान में रात को खेल देखने के लिए गया तो वहां पर उसके साथ फिर मारपीट की गई कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की। उसमें भी हमने पर्चा दर्ज कराया और ये दोनों पर्चे दर्ज हुए तो फिर भाईचारा खराब हो गया गांव का। बोला भी गांव का भाईचारा खराब हो गया और पंचायत कराओ, और पंचायत में सर्व जातियों के नाम पे केवल एक ही जाति बैठती है पंचायत में, और वो भी उनकी चौपाल में। और वहां पे उन जाट जाति के लोगों ने अपनी पंचायत की और उस पंचायत में तुगलकी फरमान जारी कर दिया, भाई मांगू पकड़ के चमार है ना, अगर दोनों के दोनों मुकदमे वापस नहीं लेंगे तो इनकी बंदी कर दो। और जब हमारे लोग समाज के लोग नहीं झुके तो भाई बंदी कर दी। और दिनेश खापड़ ने गांव खापड़ के मामले में सामाजिक बहिष्कार की दरखास्त दी कि भाई हमारे गांव में सामाजिक बहिष्कार हो गया, इस मामले में कार्रवाई करो। अब कार्रवाई कानून क्या कहता है कि SC/ST से रिलेटेड कोई भी मामला आ गया तो आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक रिव्यू पिटीशन में फैसला किया था पृथ्वीराज चौहान बनाम महाराष्ट्र सरकार में कि भाई SC/ST से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होगी इंक्वायरी बाद में होगी, पहले पर्चा दर्ज हो, लेकिन कोई पर्चा दर्ज नहीं किया। उसके बाद छात्र गांव में 29 आदमियों के खिलाफ दरखास्त दी गई कि इन लोगों ने पंचायत करके हमारे सामाजिक बहिष्कार कर दिया, लेकिन कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब गांव में हम लोग चेताते रहे कि गांव का माहौल खराब है, गांव में हिंसा हो सकती है, और जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक पर्चा दर्ज नहीं किया। साथियों, गांव में जाटों ने हमारे समाज के लड़के के ऊपर हमला कर दिया, उसका सर फोड़ दिया, तब जाके सामाजिक बहिष्कार के मामले में पर्चा दर्ज किया। अब पर्चा दर्ज कर दिया। भाई उस टाइम एसपी वसीम अकरम था, उसकी ट्रांसफर इसलिए कर दी यहाँ से दुष्यंत चौटाला ने कि भाई इतने जाटों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार के 2 पर्चे दर्ज क्यों किए, उसकी यहाँ से ट्रांसफर कर दी और यहाँ पे हमारे सिर पे लाके बिठा दिया एक जाट एसपी। वो केवल इसलिए लाके बिठा दिया जाट एसपी कि भाई जो जितने भी SC/ST एक्ट के मैटर है सबको कमजोर करने का काम करो। और जब से ये एसपी आया है तब से सारे के सारे मामलों में ब्रेक करना शुरू कर दिया है। हमारे जो सोशल बाइकआउट के जो पर्चे दर्ज हैं उनमें हमारे गवाहों के जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं, नंबर 1 तो उन गवाहों को टारगेट किया जा रहा है जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो सच्चे गवाह हैं जब उनके बयान दर्ज किए जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में जब वो गवाह कोई सही बात बताता है दलित अत्याचार के बारे में, सामाजिक बहिष्कार के बारे में, तब उस पोर्शन को पास कर दिया जाता है, कैमरे में पास का बटन दबा दिया जाता है और सिंपल बातें जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो इस तरह चालबाजी की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। दूसरी बात, जब सामाजिक बहिष्कार के नाम पर SDM यहाँ का उचाना का SDM गांव में गया तो उसने खुलेआम गांव की पंचायत में ये कहा हमारे समाज के लोगों को कि तुम्हारी बंदी तो खुलवा देंगे, भाई क्यों पंगे लेते हो जाटों से, तुम मैंने समझौता कर लो, तुम्हारी बंदी सब खुल जाएगी। वहां का डीएसपी भी जाके कैमरे के सामने ये बात कहता है, डीएसपी प्रेस के कैमरों के सामने जाके ये बात कहता है कि गांव में तो कोई सामाजिक बहिष्कार है ही नहीं, जबकि सामाजिक बहिष्कार के बारे में पर्चा दर्ज हो रहा है, सामाजिक बहिष्कार की जांच चल रही है, और उसके बाद जांच चलने के दौरान प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है, जो कंप्लेनेंट का शिकायत का वर्जन है, उसको एकदम से डिनाई कर दिया जाता है जांच अधिकारी द्वारा कि कोई सामाजिक बहिष्कार ही नहीं है। जो अपनी जांच के बारे में SC/ST एक्ट के मुकदमों के बारे में जो जांच अधिकारी इतने ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, जो शिकायतकर्ता के पक्ष को पहले से ही डिनाई कर रहे हो कि इस मामले में कोई सामाजिक बहिष्कार हुआ ही नहीं, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरह की जांच वो करेंगे। अब इस मामले में हमारे साथी हैं यहाँ पर छात्र गांव के नरेश, वो मुख्य शिकायत करता है, उसके भाई को धर्म कांटे से उठा लिया जाता है, एक सफेद रंग की रिक्स गाड़ी में
गांव के 4-5 जाट समुदाय के व्यक्ति जो सामाजिक बहिष्कार के मामले में आरोपी है, वो उसको धर्मकाटे पे से उठा लेते हैं। वो धर्मकाटे पे 9,000 रुपए की नौकरी करता है, उसको वहां से उठा लेते हैं। उठा के नरवाड़ा में एएसपी कुलदीप के दफ्तर में ले जाया जाता है। एएसपी कुलदीप कौन है? एएसपी कुलदीप जो सामाजिक बहिष्कार के मामले में जांच कर रहा है, उसके दफ्तर में ले जाया जाता है। और दफ्तर में ले जाके एएसपी उससे बयान लेता है। उसका एएसपी कहता है भाई इसको बयान देना नहीं आ रहा। जाटों को कहता है भाई इसको बयान देना नहीं आ रहा, जाके इसका एफिडेविट बनवा लो। वो सारे के सारे 5-6 जाट उसको पकड़ के टाइपिस्ट के पास ले जाते हैं। उनमें से एक जाट टाइपिस्ट को डिक्टेट करता है कि ये लिखो कि भाई गांव में कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं है, झूठी शिकायत कर रखी है। इस तरह का एफिडेविट लिखवाया जाता है और गन पॉइंट पे उसके दस्तखत कराए जाते हैं और वो एफिडेविट जाके एएसपी कुलदीप को दे दिया जाता है। और वो जांच में एफिडेविट गवाह के तौर पे और डॉक्यूमेंट के तौर पे शामिल किया जाता है। और बाद में वो वीडियो आ रही है ना आजकल, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। वो जिस बंदे का एफिडेविट लिया गया था, वो बंदा इतना शर्मिंदा और डिप्रेशन में आ गया कि भाई तेरा एफिडेविट तो ले लिया गन पॉइंट पे, कहीं तेरे को मार ना दे। वो किसी को बिना बताए वो घर से भाग गया, कहीं रूपोश हो गया, डर के मारे छुप गया। और हमारे साथियों ने उसकी 27 तारीख को पुलिस पे कंप्लेंट थी कि भाई इस तरह से हमारा आदमी गायब है और हमको पूरा शक है जो सामाजिक बहिष्कार के आरोपी है इन्होंने उसको उठाया। आनंद फानन में उसको बरामद किया जाता है। और जब बरामद किया गया, हमने उससे बात की तो उसने बताया कि जाटों की गाड़ी में पुलिस अधिकारी बैठ के आए, नारनौल के पास से मेरे को बरामद किया और बरामद करके सारे रास्ते मेरे को ये कहते आए कि भाई गांव के सामाजिक बहिष्कार के आरोपियों के खिलाफ कोई बयान नहीं देना है और ना जज के सामने कोई बयान देना है। उससे जबरदस्ती पुलिस के सामने और वहां पर जज के सामने उनके हक के बयान कराए गए। अब वो साथी हमारे बीच में आया है और अब वो पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। आप कहते हो ना, भारत सरकार कहती है कि कश्मीर में इतने खराब हालात हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा में कश्मीर से भी ज्यादा खराब हालात है। हरियाणा में कश्मीर से भी ज्यादा वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और यहाँ पे एक जाति विशेष के गुंडों का आतंकवाद है जो पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 5-6 महीने पहले गांव सुंदरपुरा के एक नरवाड़ा के पास सुंदरपुरा है, वहाँ के एक लड़के का मर्डर कर दिया गया था और मार के नहर में फेंक दिया। इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। उसमें भी हमने लड़ाई लड़ी, आरोपी गिरफ्तार करवाया, लेकिन वो अब भी कल पंचायत हुई है उस गांव में और जो पीड़ित परिवार है उसको धमकी दी गई है कि अगर इस मामले में हमारे खिलाफ गवाही दी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार। ये हमारे बीच में साथी अशोक नरवाल आए हुए हैं, ये इन्होंने ये सारी की सारी बातें पिछले 10-15 सालों से हम अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बताऊं साथियों, आप जींद के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। अकेले जींद के सिविल अस्पताल में डेड बॉडीज के साथ कम से कम 15 एजिटेशन किए। डेड बॉडीज के साथ एक हफ्ता तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तब जाके तो FIR दर्ज हुई है। और ये सारा का सारा गेम उस टाइम भी जाति विशेष के गुंडों की हुकूमत थी, आज भी जाति विशेष के गुंडों की हुकूमत है। बेशक मुख्यमंत्री नॉन जाट हो, लेकिन असल प्रशासन पर पुलिस पर पकड़ जो है वो जो बड़ा जातिवादी गुंडा डिप्टी CM की कुर्सी बैठा है उसकी पकड़ है। और सारा का सारा जो है पुलिस अफसर जो है उसके इशारे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज हम सारे के सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक और जातिवादी गुंडे ने एक बयान दिया था, वो 21 साल वाले मसले पे 21 साल वाले मसले पे उस जातिवादी गुंडे ने बयान दिया कि भाई 21 साल की उम्र कर दी तो SC-BC की लड़कियां भागते हैं, तू अपनी लड़कियों का हिसाब कर ले कौन कौन से होटलों में घुस हुई है। वो साथी बता रहे थे उसके खिलाफ भी शिकायत दी है और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा के जाएंगे और यहाँ से शहर में जुलूस निकालेंगे। यहाँ पे हमने खट्टर का, SP का और इसका दुष्यंत का और वो खापवाड़े का और DC का ये पुतले तैयार किए हुए हैं। सारे शहर में इनकी शव यात्राएं निकालेंगे और शव यात्राएं निकालने के बाद SP के घर के आगे पुतला फूकेंगे। इतनी फोर्स बुला ले भाई SP द्वारा।
आज सभी साथियों से आह्वान है कि सारे मिलजुल कर एकता का परिचय दें और जो हमारे भाई छतर के खापड़ के खरगदा दिया के हैं इनकी न्याय की लड़ाई में सहयोग दे। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद जय भारत। धन्यवाद रजत भाई। और अब जैसा कि अनाउंस किया गया जब इन सबकी चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री है चाहे उप मुख्यमंत्री या डीसी एसपी इन तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी राजनेताओं की शव यात्रा निकाल करके एसपी ऑफिस के सामने दाह संस्कार करेंगे। और चाहे प्रशासन कितना ही कोशिश कर ले लेकिन आज इन्होंने पिछली बार तो मान लिया था लेकिन आज तो एसपी रेजिडेंस को जाएंगे और हर हालत में जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष भाई लोग तेरा वह और अपनी बात को रखे और बताए कि इसे इन पीड़ित परिवारों के प्रोटेस्ट लाइन में आगे कैसे सहयोग करते रहेंगे। भाई रोहित गरवा जो सिरसा से पहुंचे अपनी टीम के साथ भाई का धन्यवाद और भाई अपनी बात को रखें। सभी समाज साथियों को मेरी ओर से जय भीम जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान और तमाम हर जिले से हल्के से आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इस समाज की पीड़ा को समझा और यहाँ पे धरने में बैठे सबका समर्थन करने आए। और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए और ये जो गेम चल रही है बहुत बड़ी गेम चल रही है हरियाणा के अंदर दिन ब दिन हमारे समाज से बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो खापड़ है छात्र है चाहे वो गांव मीर का है। और अभी भी हमारी एक बहन सोनिया एडवोकेट पावर जो बैठी है वो भी उनके भूख हड़ताल पे बैठी है लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। तो बहुत ऐसे केस है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दूसरा चौटाला जिसमें ओनली 10 विधायक बनाए थे और डिप्टी सीएम बन के बैठ गया। हमारे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं में से 18 विधायक हमारे बनते हैं लेकिन आज भी हमारे ऊपर अत्याचार जोर जुल्म हो रहे हैं। तो जो घर में पट्टे डाले हुए हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं ऐसे लोगों को हम समझे और अपने समाज के हित में जो आवाज नहीं उठाते वो हमारे नहीं है। तो साथियों एक बार एक कसाई था और वो शाम के वक्त घर में कुछ चीज को देखने लगा तो एक चूहा था उस घर में। वो देखा आज खाने को बहुत बढ़िया चीज मिलेगी तो चूहा देखने लगा। तो उसी टाइम पता लगा कि आज घर के अंदर चूहेदानी आ चुकी है। तो उसने वहां पे कबूतर को बोला कि आज कसाई चूहेदानी लेकर के आ गया घर में। तो कबूतर हंसते हुए बोला मेरा क्या जाना है, मेरे को क्या मतलब है। तो उसने एक मुर्गा को बोला भाई, तो मुर्गा ने बोला भाई मेरा क्या मतलब है, चूहेदानी है ये तेरे को खतरा है। वो डरता हुआ फिर बाड़े में गया और वहां पे खूंटे में बंधे हुए बकरे को बोला क्या घर में चूहेदानी आ चुकी है, अलर्ट हो जाइए। बकरा भी हंस के बोलने लगा मेरा केलेगा चूहेदानी आई है तो तेरे को खतरा है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों समझ जाइए इस बात को बारीकी से। मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा, समाज की बात कर रहा हूँ। जो ये चूहेदानी आई हुई है ना इस पर जरा गौर फरमा ना। उसी चूहेदानी को शाम के अंदर एक सांप फंस गया और उसकी घरवाली वो निकालने लगी तो सांप ने डस लिया। अब डस लिया तो हकीम को बुलाया गया और हकीम ने कहा कि इसको कबूतर का सूप पिलाइए तब जाके ठीक होगी। तो साथियों थोड़ी देर में पतीले के अंदर कबूतर उबाले मार रहा था। लेकिन जब ये रिश्तेदारों को पता लगा पड़ोसी और रिश्तेदार भाई बंधु वहां उसका पता जानने के लिए आए तो बकरे मुर्गे की भी बलि दे दी गई। दावत में मुर्गा भी खिला दिया गया जो कह रहा था मेरा तो कोई लेना देना नहीं है चूहेदानी से। अब क्या हुआ कि उसकी घरवाली ठीक हो गई, खुशी मनाई गई और दावत में सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया तो बकरे को भी दावत में काट दिया गया। जो ये कह रहा था कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे समाज के लोगों जो ये चूहेदानी आ चुकी है ना ये कह रहा बकरे का कोई लेना देना नहीं, मुर्गे का कोई लेना देना नहीं। जो मेरे समाज के लोग बैठे हैं जो आग ये लगी हुई है वो लगते आपके घर तक भी आएगी। सबसे पहले सचेत हो जाइए, ये ना देखे कि आज चोट किस पे लगी है, छतर या खपड़ में हुआ है, आपके घरों तक भी यहाँ जाने वाली है। आप भी
आप भी शिकारी होने वाले हो, शिकार होने वाले हो, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों समझ जाइए। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी मेरे तमाम साथी हैं और भाई दिनेश थापड़ जी जो इस संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, तो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं और जब भी टाइम मिलता है हम यहाँ आए हैं, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता अपनी पार्टी की तरफ से हम इनको समर्थन करते हैं और जहाँ भी जरूरत पड़े तन से मन से धन से इनके साथ खड़े हैं। और ये बात मैं ऊपर के कमेटी तक भी पहुंचाऊंगा। और आने वाली 23 तारीख को हिसार के अंदर आकाश आनंद जी, आनंद प्रकाश जी और माननीय सीपी सिंह जी और हमारे जो मौके के सांसद हैं राम जी गौतम, वो भी यहाँ पे 23 तारीख को इसी जनवरी को बुलाया गया है। और हम युवा मिलकर के सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक राज नहीं होगा तब तक हमारा काज नहीं होगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात बोला करते थे कि आप आंदोलन करोगे, आप सड़कों में उतरोगे, क्या आपके साथ अत्याचार जोर जुलम रुक जाएगा? क्या आपकी बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, जो लूटा जाता है, जो आपको पीटा जाता है, क्या वो अत्याचार बंद हो जाएंगे? हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, भीड़ लेकर के न्याय मिल भी जाएगा, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसलिए मेरे बहुजन समाज के सोए हुए लोगों, आप समझ जाइए, जो ये वोट की ताकत है इसको समझ जाइए और कौवे और बोतलें बिकना छोड़ दीजिए। मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात बोला करते थे कि वोट बेचना अपनी इज्जत बेचना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बेचना है। जो ये वोट की ताकत है उसे आपको समझना होगा। और ये दिन ब दिन तो समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार भी बंद हो जाएंगे। तो मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया और मैं फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी पार्टी की तरफ से पूरा हमारा समर्थन है। और यहाँ पे पहुंचे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फतेहबाद की टीम, हिसार की टीम और की टीम, जितने भी तमाम साथी जो